राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं का दान भी उस एक दान के सामने कुछ नहीं जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने सबसे बड़ा बताया है। वो दान इतना शक्तिशाली है कि पाप तो क्या जन्म जन्मांतर के बंधन भी काट देता है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे वो कौन सा दान है जो सभी दानों में श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु ने यह रहस्य किसे और क्यों बताया और इसे देने से कौन से अद्भुत फल मिलते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कथा नहीं, जीवन बदलने वाला सत्य है। एक दिन देवर्षि नारद जी अपने विश्व भ्रमण के दौरान बैकुंठ लोक पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु कमल पर विराजमान थे। चारों ओर वैकुंठवासी भजन गा रहे थे। नारद जी ने प्रेम से भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपने वेदों और पुराणों में कई प्रकार के दानों की महिमा बताई है, अन्नदान, जलदान, स्वर्णदान, भूमिदान, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा दान कौन सा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, बहुत सुंदर प्रश्न है। संसार में लोग तरह तरह के दान करते हैं, लेकिन जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह केवल पुण्य नहीं देता, वो जीव को मोक्ष तक पहुँचा सकता है। नारद जी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, प्रभु कृपा करें, उस रहस्य को बताइए जिसे जानकर मानव जीवन सफल हो जाए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, दानों में सबसे बड़ा दान है ज्ञानदान। अन्नदान से केवल एक समय की भूख मिटती है, वस्त्रदान से तन ढकता है, जलदान से प्यास बुझती है, लेकिन ज्ञानदान से मनुष्य का अंतर्मन प्रकाशित होता है। फिर भगवान बोले, जो अज्ञान में है वो जीव भ्रम में है, पाप करता है, मोह में फंसता है और बार बार जन्म लेता है। लेकिन यदि उसे सही ज्ञान दे दिया जाए, आत्मा का, धर्म का, कर्म का, तो उसका समस्त जीवन दिशा पा जाता है। वह अधर्म से धर्म की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ता है। भगवान विष्णु ने नारद को एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था, राजा शतधन्वा। उसने यज्ञ, दान और तपस्या सब कुछ किया, परंतु मन में अहंकार था। एक दिन ऋषि अंगिरा उसके दरबार में आए और बोले, राजन, तुमने बहुत कुछ दान किया, लेकिन सबसे श्रेष्ठ दान अभी बाकी है, ज्ञानदान। राजा ने पूछा, क्या मेरा स्वर्णदान पर्याप्त नहीं? ऋषि बोले, स्वर्ण छिन सकता है, लेकिन ज्ञान अमर होता है। तुम अपने राज्य में गुरुकुल बनवाओ, जहाँ ब्रह्म ज्ञान, वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र सिखाए जाए। राजा ने वैसा ही किया। वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु हुई, यमदूत नहीं आए, स्वयं भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने आए। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान का बीज बोया था, जो हजारों लोगों के जीवन को बदल चुका था। भगवान विष्णु ने नारद को आगे बताया, कलयुग में तो ज्ञानदान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब लोग पाप, अधर्म और भ्रम में उलझ जाते हैं, तब एक सही बात, एक अच्छा मार्गदर्शन, एक पवित्र कथा किसी का जीवन बदल सकती है। और यही कारण है कि महापुरुषों, गुरुओं, साधुओं ने प्रवचन, कथा, शास्त्र वाचन के माध्यम से समाज को ज्ञान दान दिया। जो माता पिता अपने बच्चों को धर्म, भक्ति और नैतिकता का ज्ञान देते हैं, वे भी ज्ञानदाता हैं और उनके पुण्य का कोई मोल नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, ज्ञानदान से मिलता है अखंड पुण्य, तीव्र पापक्षय, मन, बुद्धि और आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। जो एक श्लोक का भी सही अर्थ किसी जिज्ञासु को समझा दे, वह 1000 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। अब आपने जान लिया, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान महान हैं, परंतु ज्ञानदान सर्वोत्तम है। और इस कलयुग में जब भ्रम और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है, आपका एक शेयर, एक वीडियो, एक बात किसी को सही रास्ता दिखा सकती है। तो चलिए इस ज्ञान को आगे बांटिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को और कमेंट में लिखिए, मैं भी बनूंगा एक ज्ञानदाता। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप भगवान विष्णु के प्रिय हैं, क्योंकि आप सच्चे ज्ञान की खोज में हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कथा में मिलते हैं एक और दिव्य रहस्य के साथ। राधे राधे।